खुदा यसु मसीह के कादिर कदूस फतेहमंद और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आए हम आज खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से ईमान के बारे में सीखते हैं कि खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम हमें ईमान के बारे में क्या तालीम देता है। बाइबल मुकद्दस में ईमान का मतलब अक्सर खुदा पर भरोसा करना या खुदा पर तवक्कल रखना होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इससे मुराद तसव्वुरात या मजहबी अरकान या अकायद को सच मानना भी है। अब्रानी जुबान के जिस लफ्ज़ का तर्जमा अक्सर ईमान किया गया है वो है आमीन, जो हम लोग दुआ के इख्तिताम पर या गीतों में इस्तेमाल करते हैं और मफ़हूम होता है खुदा करे ऐसा ही हो या खुदा इन बातों को कबूल करे। मगर इस लफ्ज़ के लुग़वी मानी है मजबूत, पायदार और काबिल एतमाद चीज़ और ख़ास तौर पर खुदा पर इन्हिसार करना। बाइबल मुकद्दस ये भी कहती है कि ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, जो कि अब्रानियों के नाम पर उस रसूल का ख़त उसका पहला बाब और उसकी 11 आयत में लिखा गया है। खुदा पर इन्हिसार और तवक्कल के इस रिश्ते की अहमियत हमें पैदाइश उसका 15 बाब उसकी 1 से लेकर 6 आयत में पुरअसर अंदाज में वाज़िया हो जाता है, जहां खुदा ने अब्राहम से कहा कि तेरा बेटा यानी तेरा वारिस पैदा होगा, हालांकि उसकी बीवी बांझ थी। इससे बहुत पहले खुदा ने उससे वादा किया था कि मैं तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन के सारे कबीलों को बरकत बख्शूंगा। इन वादों की बुनियाद इस बात पर ना थी कि अब्राहम क्या कुछ कर सकता है, बल्कि बुनियाद खुदा की बेइंतहा मोहब्बत और शफकत पर थी, जिससे वो सब कुछ मुहैया करने को था। अब्राहम का वाहिद रद्द अमल ये था कि वो खुदा के वादों का यकीन करे, खुदा पर तवक्कल रखे और खुदा के लोगों से भी यही कुछ करने को कहा गया है कि तुम्हारे मसाइल और मुश्किलात कुछ भी हों, कैसे भी हों, खुदा के वादों का यकीन करो, उस पर तवक्कल रखो। अनाजील में ये इल्ज़ाम के यस्सु के शागिर्द और दूसरे अफराद ईमान नहीं रखते, उनमें दुरुस्त अकायद को ना मानने का मामला नहीं, बल्कि ये यकीन ना रखने का मामला है कि यस्सु के वसीला से खुदा की कुदरत का तजर्बा होता है, जिस तरह के करीबुल मर्ग लड़की के बाप को हुआ और उस औरत को हुआ जिसने यस्सु की पोशाक को छुआ। यस्सु की मौत और जी उठने के बाद उसके शागिर्द और मुकद्दस पालूस रसूल हर जगह लोगों को तरगीब देते रहे कि वो यस्सु पर ईमान लाएं, क्योंकि खुदा ने उसे गुनाहों की माफ़ी के लिए ऐसा कुफारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदामंद होता है, और उसे मुर्दों में से जिंदा किया ताकि खुदा का अबदी जिंदगी देने का वादा पूरा हो। जितने लोग उस काम पर ईमान रखते हैं जो यस्सु ने किया, वो खुदा के घराने में शामिल हो जाते हैं। बेशक हमें ज़रूरत है कि हम अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी अकल से खुदावंद से मोहब्बत रखें और उसके इकलौते बेटे यस्सु मसीह पर ईमान रखें, ताकि हम भी उसके घराने में शामिल हो सकें और उस नए यरूशलेम में जो उसने हमारे लिए तैयार किया है उसमें जाने वाले बन सके। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बायसे बरकत ठहरे। आमीन।